अभी हम पार्ट सेकेंड की तरफ जा रहे हैं, चिकित्सा। इसमें हम देखेंगे कि कष्टार्थों की चिकित्सा के टाइप्स, हर एक संप्राप्ति के अनुरूप उसके चिकित्सा में क्या चेंजेस आते हैं, कौन से कल्पना, कषाय, चूर्ण, घृत कल्पना, पंचकर्म, विद्धकर्म, ये कष्टार्थों में कैसे प्रयुक्त किए जाते हैं। बेसिक चिकित्सा सूत्र ये है, फाउंडेशन प्रिंसिपल। जो थर्ड ईयर के आगे के स्टूडेंट हैं इनको ये ज्ञात है, और जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इनके लिए डिटेल में लेने वाली हूँ। जैसे हमने शुरू में कष्टार्थों में देखा था कि जहां जहां कहीं में भी शरीर में वेदना हो तो वो वाताद्रुते रुजानास्ति, वात के सिवा कोई भी वेदना नहीं होती। और ये जो प्रावर्ता योनि का प्रदेश है, इसमें अपान वायु का प्रमुख कार्य होता है। तो ये चरक चिकित्सा स्थान का सूत्र है, नहीं वाताद्युते योनिर नारीणाम संप्रदुष्यति शमयित्वा तमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्। Without vata, the yoni is never vitiated. Therefore, first pacify vata and then address other dosha involvement. This forms the cornerstone of all कष्टार्थ treatment. इसमें निदान परिवर्जन, मार्गावरोध नाशक चिकित्सा, वात शामक शूलग्न चिकित्सा और धातु वृद्धि स्नेहन चिकित्सा। अभी वात की चिकित्सा, बस ये भी सूत्र स्थान में तो सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी पता है, सूत्र स्थान सबने पढ़ा है। तो बस्ती वात की प्रधान चिकित्सा है। तो कष्टार्थों में भी हम योग बस्ती का प्रयोग करते हैं 8 days बिफोर एक्सपेक्टेड मेंसेस। इसमें अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती दी जाती है। अभी इसमें जो द्रव्य सिलेक्ट कर रहे थे कि दशमूलादि निरूह बस्ती दी जाती है, और एक अगर उदावर्त की कंडीशन हो तो पलाश आदि निरूह भी बहुत अच्छा यहाँ पे काम करता है। जाता है कि बस्ती के बाद वात का अनुलोमन होने के कारण और रुक्षता कम होती है, कटी प्रदेश का बल इंप्रूव होता है, और 1-2 महीने में ही ये पेशेंट को कष्टार्थों से उपशय मिलता है। अब मार्गावरोध जन्य कष्टार्थ हो, उसमें भी अनुलोमक बस्ती दिया जाता है और कुछ कल्प यूज किए जाते हैं, हम ये आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अब कौन से कषाय कल्पना कष्टार्थों में दी जा सकती है। कष्टार्थों के पेशेंट को ड्यूरिंग मेंसेस और बाकी पूरे मंथ के लिए जो मेडिसिन दी जा सकती है अलग अलग हम देखने वाले हैं। वातानुलोमन शूलग्न एक्सेलेंट फॉर अपान वायु रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। मैंने जैसे पहले बोला कि बहुत सारे पेशेंट में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है कष्टार्थों के पहले, सो ये केसेस में गंधर्व हस्तादि कषायम दिया जा सकता है। सहस्त्र योगम कषाय प्रकरण का ये एक रेफरेंस है। गंधर्व हस्त चीर बिल्व हुताश विश्व पथ्या पुनर्नवा भूमितालैः क्वाथ सुसैन्धव गुड़ः पवनश्चान्ते वह्नेर्बला अरुचे मलशोधनाय। स्पेसिफिकली इसमें मलशोधनाय उसका दिया है फलश्रुति में। और जो कषाय है जो हम दे सकते हैं वो दूसरा है सप्तसार कषायम, जिसमें कंटेंट है पुनर्नवा, बिल्व, रक्त एरंड, सहचर, शुंठी, अग्निमंथ। इन 7 द्रव्य के कषाय से 7 कंटेंट है इसमें, इसलिए इसको सप्तसार कषाय में कहा गया। उसमें गुड़, सैंधव, पिंपली और हींग मिलाकर पान करने से मलबद्ध, अग्निमांद्य, योनि, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ और श्रोणी प्रदेश के तीव्र शूल नष्ट होते हैं। ये भी सहस्त्र योगम का ही रेफरेंस है। तीसरा है महारासनादि कषायम।
ये हम सबको पता है। शारंगधर संहिता मध्यम खंड का ये रेफरेंस है। इसके फलश्रुति में दिया है, सर्वांग कंपे कुब्जत्वे पक्षाघाते अवबाहुके गुद्रस्याम आमवाते च श्लीपदे च अपतानके आंत्रवृद्धौ तथा आद्माने जिह्वाजानुगते अर्धिते शुक्रामये मेढ्ररोगे वंध्यायोग्य आमयेषु च महारासनादि इति राख्यातो बृहणा गर्भधारणे। तो ये सब फलश्रुति के वर्णन से हम जान सकते हैं कि ये भी कष्टार्थों में देने योग्य है। और कुछ कल्प यहाँ दिया है। अवस्था के योग्य अनुमान से हम ये बाकी कल्प भी दे सकते हैं। चूर्ण कल्पना में जो मेरा बहुत फेवरेट है, ये हिंगु वचादि चूर्णम कष्टार्थों में। जब कफ वात हर और शूलग्न ये है, कफ के आवरण से अगर अपान वायु का वैगुण्य है तो कफ अवरोध दूर करने के लिए और बेसिकली कष्टार्थों में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। हिंगु वचादि चूर्ण का रेफरेंस भी मैंने यहाँ दिया है, गुल्म अधिकार का है अष्टांग हृदय में। इसमें फलश्रुति में दिया है, हृत पार्श्व बस्ति स्त्रिक योनि पायु शूलानी वायवम कफोत वायु आम कफोत भवानी। स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर योनि शूल, पार्श्व शूल और बस्ति त्रिक शूल ऑफ वात आम कफ ओरिजिन। इसके साथ साथ ही हम नाराच चूर्ण अनुलोमन के लिए दे सकते हैं। वैश्वानर चूर्ण अग्निदीपन विबंधनाशक है। नाराच चूर्ण आदमान केवल आदमानजन्य शूल में दिया जा सकता है। इसका भी फलश्रुति में ऐसे वर्णन है, कर्षोन्मितम लिहेत देदम क्षौद्रण आदमान नाशनम गाढ़विट उदक उदर कफ पित्त अनिल शूलम च नाशयेत। तीनों दोष के कारण होने वाले शूल का ये नाश करता है। जस्ट मिनट। वातशमक है, बल्य, गर्भाशय को बल्य और पेल्विक रीजन में होने वाले पेन में ये अच्छा काम करती है। हिंगुवचादि गुटिका, शूलग्न दीपन, रैपिड रिलीफ ऑफ कॉलिकी एब्डोमिनल पेन। रज प्रवर्तिनी वट्टी सबको ज्ञात है, आर्तव प्रवर्तक है, स्पेसिफिकली फॉर रज कृच्छता और रजरोध। कांकायन वटी भी इसमें दे सकते हैं। या धानवंतर गुलिका का क्वेश्चन आया है। धानवंतर गुलिका भी सहस्त्रयोग गुलिका प्रकरण का रेफरेंस है। ये भी सभी प्रकार के वेदना में दी जा सकती है। उसके बाकी भी अन्य कुछ फलश्रुति में घटक है, पर अभी कष्टार्थ देखते हुए हम उसका वेदना वेदना प्रश्न ये फलश्रुति में का कंटेंट देख के आगे चलेंगे। रज प्रवृत्तिनी वटी सबको जनरली फर्स्ट सेकेंड ईयर से जनरली कोई भी कष्टार्थ हो या मेंसेस रिलेटेड कोई भी पेन हो तो ये एक कॉमनली नोन कल्पना है, कल्प है। तो ये डिटेल में देखेंगे। भैषज रत्नावली स्त्री रोग अधिकार का ये रेफरेंस है। कन्यासारं च कासीसं रामठं टङ्कणं तथा समादायं समं सर्वं प्रेषयेत् कन्यकाद्रवैः निर्मापयेत् भिषग्वर्या रक्तद्वयमितावटिः शीलितेयं तु वटिका विनिहन्ति सुदारुणा रजोरोधव्यथां कष्टरजः स्रावः व्यथां तथा रजप्रवृत्तिनि हेषां नीलकंठेन भाषिता। तो इसके कंटेंट और इसके फलश्रुति में स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा है, रजोरोध व्यथाम कष्ट रज स्राव व्यथाम तथा रज प्रवर्तिनी। यहाँ मैंने जो पिक्चर दिया है दूध पापेश्वर का जो कल्प है, इसका रेफरेंस आयुर्वेद सार संग्रह से इन्होंने लिया है। उसके बाद घृत कल्पना, सप्तसारम कषाय भी हमने देखा है। तो सप्तसारम घृत भी योनि शुल्क और कष्टार्थों में बहुत अच्छा काम करता है। दाढ़ी घृत अगर पांडु की कुछ केसेस है, सुकुमार घृत, मिश्रक स्नेह घृतम। ये अवस्था के भेद से ये मैंने जनरलाइज कुछ कल्पों की लिस्ट दी है। इसका डिटेल स्टडी करके आपको पेशेंट्स में देना है। अभी ये जो कुछ आसवारिष्ट की लिस्ट दी है,
ऑब्वियसली कष्टार्थों के हेतु क्या है, कौन से हेतु के कारण कष्टार्थ हुआ है, या उसके साथ कौन से और सिम्टम्स है, इसका अनुमान करके हमें ये कुछ आसवारिष्ट में से आसवारिष्टम पेशेंट को दे सकते हैं, जिसमें अभयारिष्ट जो अनुलोमक है, विबंधनाशक है, जीरकाद्यारिष्ट दीपन और गर्भाशय को बल्य है, कुमारियासो आर्तव प्रवर्तक है, अग्निदीपक है, दशमूलारिष्ट वातशामक और बल्य है। दशमूलारिष्ट है जनरली हमें कटिशूल के लिए आया हुआ कल्प ऐसे लगता है, पर उसका ओरिजिनल रेफरेंस वाजीकरण का है। दशमूल जीरकाद्यारिष्टम ये भी दिया जा सकता है। के साथ साथ ही वेदनाशमन के वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद हमने पढ़ा है श्लोक, तो स्वेदन भी वात के इसमें किया जा सकता है वेदना शमन के लिए प्रायः। यहाँ जो अवगाह स्वेद दिया है वो ड्यूरिंग मेंसेस नहीं, मेंसेस के। तो ओरल मेडिकेशन हम जो देते हैं जनरली इस केस में, उसका एक गर्भाशय बल्य, अनुलोमक और वातशमन, ऐसे 3 कैटेगरीज में उसका डिवीजन किया है। तो वातशामक ग्रुप में हम योगराज गुगुल ये अच्छा दीपन पाचन करके अनुलोमन करता है। आरोग्यवर्धिनी वटी जनरली स्थौल्य का पेशेंट हो या वात कफ का अनुबंध हो तो उसमें दी जा सकती है। गर्भाशय बल्य द्रव्य में शतावरी, अश्वगंधा, गोक्षूर, त्रिफला, पुनर्नवा, देवदारू, शुंठी, एरंडमूल ये सब द्रव्य दिए जा सकते हैं। इसकी युक्ति से अभी आपको पेशेंट में अवस्था का एनालिसिस करके देना है। और एक कल्प जो बहुत अच्छा काम करता है वो चंद्रप्रभावटी। अनार्थों में भी हमने चंद्रप्रभा का डिटेल्स में विश्लेषण देखा था और उसके फलश्रुति के अनुसार उसके उपयोग भी जाने थे। स्त्रीणाम आर्तवजाम रुजाम ये भी चंद्रप्रभा के फलश्रुति में आया है। आगे है कांकायन वटी। पिबेत कांकायनम प्रोक्ताम गुटिकाम गुल्मनाशिनी उष्टे दुग्धेन नारीणाम रक्तगुल्मम निवारयेत हृदरोगम ग्रहणीम शूलम कृमिन अर्शांसी नाशयेत। कांकायन की वटी का भी कष्टार्थों में बहुत अच्छा यूज होता है। इसके बाद में है पीपल्यादि चूर्ण। इसके फलश्रुति में भी योनि पार्श्व अर्ति हृदरोग गुल्म अर्शो विनिवृत्तये क्लियरली मेंशन किया है। के फलश्रुति में भी योनि शूलम आया है। दिस क्षीरपाकी घृत इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर योनि शूल alongside वातज गुल्म being shreera processed it is especially beneficial in कृश दौर्बल स्त्री रुग्ण with अपानवातजन्य हेतु कोष्ठगत रौक्ष वातजोनि वेपत। ये एक गुल्म चिकित्सा का योग है, शुंठी गुड़ योग और योनिशूला। इसमें शुंठी 1 कर्ष, गुड़ 2 कर्ष, कृष्ण तिल 1 पल ये स्पेसिफिक क्वांटिटी में मिक्स करके कोष्ण क्षीर के साथ देना है। ये बहुत सिंपल बट पावरफुल योग है जो योनिशूल, कॉन्स्टिपेशन, वातज, रुद्र, गुल्म, अर्श ये सारे वेदना में दिया जा सकता है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब सबका ये फेवरेट है विद्ध कर्म इन कष्टार्थव। ये एक यूनिक इंटरवेंशन है कष्टार्थों में। कष्टार्थ मेंसेस के पहले 3 दिन विद्ध कर्म करने से कष्टार्थों बहुत कम होता है रुग्ण में। जो फॉलोअप देते हैं उनमें ऐसे दिखाई देता है, जिसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस और एंटेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, तो इलियाक स्पाइन से मेडियल 2/3 लाइन में विद्ध कर्म बायलैटरल रीजन में करने से बहुत कष्टार्थों में वेदनाशम। पेशेंट एज 22 years, अनमैरिड, कॉलेज स्टूडेंट, कफवात प्रकृति, मध्यम रससार, शिव कंप्लेंट्स थी, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन विथ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 3 years। मीनाज 13 years में था, साइकिल्स रेगुलर थे, स्लो 3 to 4 days बट विथ इंटेंस पेन ऑन डे 1, फर्स्ट एंड सेकेंड। हेतु जब एनालाइज किए तो उसमें रूक्ष शीत आहार सेवन था, इरेगुलर मील्स थे, एक्सेसिव कोल्ड फूड जिसमें कोल्ड कॉफी और फ्राइड फूड भी था, रात्रि जागरण, क्रॉनिक मलावष्टंभ और चिंता।
लक्षण में इसमें तोदवत उदरशूल था, प्रिकिंग टाइप ऑफ एब्डोमेन पेन स्टार्टिंग बिफोर मेंसेस, पीक ऑन डे फर्स्ट। कटिशूल था, मलावष्ठंभ, आर्तव, शिरशूल, नौशिया, दौर्बल्य। ऑब्वियसली प्राइमरी डिस्मेनोरिया की केस थी। संप्राप्ति एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऐसा था, इसमें प्री मेंस्ट्रुअल मतलब डे 20 to 28 में योग बस्ती और सप्तचारम कषायम दिया था। ड्यूरिंग मेंसेस हिंगुवचादि चूर्ण, तापसवेद और मात्रा बस्ती सहचरादि तेल के दिए थे। कंटिन्यूअस 3 मंथ्स के लिए चिकित्सा ऐसी थी। चंद्रप्रभावटी, रसपाचक, मेंस्ट्रोस्टैप, सीताराम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ताप्यादि लोह, गंधर्व हरित की चूर्ण, पथ्य आहार सजेस्ट किया था और आयरन सप्लीमेंट में ताप्यादि लोह कुछ दिन और बाद में पुनर्नवा मंडो दिया था। पेन रिड्यूस बाय 60%, कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व हुआ। मंथ सेकेंड में 85% वेदना शमन हुआ था। थर्ड मंथ में पेनलेस मेंस्ट्रुएशन होने लगे। आर्तो का स्राव कलर भी नॉर्मल था। HB 11.8। पेशेंट के एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हुए। हेडॉक पूरा नलीफाई हुआ और 6 मंथ तक पेशेंट ने फॉलो किया। सस्टेन रिलीफ विथ पथ्य लाइफस्टाइल। ऐसी ये सक्सेसफुल कष्टार्तव की केस थी। सो ऐसा आज का ये कष्टार्तव का हमने आयुर्वेदिक, मॉडर्न और केस ऐसे डिस्कस किया। कुछ डिस्कस करना हो तो माइक ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन आया है, सहचर तेल मात्रा बस्ती कब देना है? कष्टार्तव में ड्यूरिंग मेंसेस भी सहचर तेल का 30 ml मात्रा में मात्रा बस्ती दे सकते हैं। उसका बहुत अच्छा वेदना उपशम के लिए अच्छा रिजल्ट आता है। वात कफ रुग्ण हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज फिर चंदन बला लाक्षादी तेल पित्त वात कंडीशन में भी दे सकते हैं। फाइब्रॉइड और अर्श की चिकित्सा पहले करनी पड़ेगी। ये पूरा मतलब कष्टार्तव से रिलेटेड नहीं हुआ ये क्वेश्चन, पूरा अलग क्वेश्चन हुआ ये। फाइब्रॉइड और अर्श में अगर लेग पेन है तो फाइब्रॉइड और अर्श की ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली उसका हेतु देख के। शुड बी यूज, तो इसमें पित्तानुबंध हो तो अविपत्तिकर चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण दे सकते हैं। मैंने जैसे बोला मात्रा बस्ती में चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। कषाय कल्पना अपानकाळीच द्यायचेत का? हो, कषाय कल्पना अपानकाळी द्यायला हव्या। पेन एंड एंडोमेट्रियोसिस में क्या करें? एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस कौन से बेसिस पे किया है? पहले उसका एक्चुअल प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके बाद में एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। पेन ये एंडोमेट्रियोसिस के कारण है तो कष्टार्तव के अंडर वो नहीं आएगा। हम आगे जाके जब वो सब एक एक टॉपिक आगे का लेंगे उसमें ये सब कवर होगा। कष्टार्तव के साथ ड्यूरिंग पीरियड्स है ना, उनको दौर्बल्य भी बहुत होता है पेशेंट्स को। तो वहाँ पे साथ में कौन तो से अभी कल्प मैं यूज जब किए मेंसेस जाए? शुरू है तब, हाँ तो या अब जब मेंसेस शुरू है तो पहला टारगेट है कि वेदना शमन करना। और जैसे हमने पहला ही आज का स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम में जो मासान्य पिछद आहार की मेंसेस मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कौन से भी पिछलता, रुजा और आरती के विरहित होना चाहिए। तो उसमें पहले वेदना शमन ट्रीटमेंट करने और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आने तक गर्भाशय बल्य, आर्तव जनन ये सब ट्रीटमेंट करके तो करेंगे। और रस रक्त धातु सार होनी चाहिए, तो नेक्स्ट पीरियड्स में उनको रुझान नहीं होगी। पर अभी अभी जो पीरियड आए हैं तो उसमें कष्टार्तव है तो पहले वेदना शमन करना चाहिए और नेक्स्ट पीरियड वेदना रहित हो इसके लिए
ट्रीटमेंट देनी चाहिए, जिसमें हमने जैसे अभी देखा कि गर्भाशय को बल्य और रस रक्त धातु का वृद्धि भी होना चाहिए, रस रक्त संवहन भी अच्छा होना चाहिए, गर्भाशय को जो पोषण मिलना वो भी अच्छे से मिलना चाहिए, तो नेक्स्ट पीरियड रुजा रहित होंगे। और कुछ स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं आप, मैम या यही क्वेश्चन था? हाँ मैम, हाँ, नहीं नहीं यही था। समझ में आ गया मुझे। और आपने जो बोला ना सहचर तेल बस्ती, तो अगर पहले ही पीरियड्स है तो हमेशा अगर पेशेंट को एवरी पीरियड्स में पेन होता है तो हमें ड्यूरिंग पीरियड्स ही देना है, या उसके पहले भी हम प्लान कर सकते हैं उसको पेन ना हो इसके लिए मात्रा बस्ती? डेफिनेटली इसके पहले भी प्लान कर सकते हैं, और जनरली ऐसे होता है कि ये जो पेशेंट होता है उनको अभी जो देखा जा रहा है, अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो तो पीएमएस के सिम्टम उसमें प्रेजेंट होते ही है, तो पीरियड्स के 8 दिन पहले से भी हम ये सहचर का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। तो मैम कितने साइकिल उसके तक हमें बावजूद भी देना अगर है, लाइक? पीरियड में भी कष्ट हेलो हाँ बोलिए मैम। हेलो हाँ, पीरियड्स के पहले भी ये मात्रा बस्ती दे सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर किसी पेशेंट में पीरियड दे सकते हैं। कितने साइकिल्स तक दे सकते हैं, अगर देखो हम सिर्फ बस्ती दे रहे हैं तो ज्यादा साइकिल्स लगेंगे, पर अगर उसके साथ साथ हम बाकी भी पूरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 3 महीने में ही इसमें उपशम अपेक्षित है। वातक्षरण में तो तुरंत होता है, तभी उसका पेन रिलीफ होता ही है, पर वो फिर से ना हो इसलिए जैसे मैंने पहले बोला, ऐसे बाकी पूरे मंथ में भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और मैम जो नाभि पूरण या फिर उसका बारे में आप मतलब करते हैं क्या? वो बोलना है पेशेंट को नाभि पूरण और सेक करना डेफिनेटली है या नहीं करना है? डेफिनेटली स्थानिक स्नेहन स्वेदन नाभि पूरण ये ट्रीटमेंट रोज हम एडवाइस कर सकते हैं ऐसे केसेस में, बिल्कुल देना चाहिए। उसके लिए भी सहचर और तेल, स्पेसिफिक स्थानिक ऑयल? स्वेदन के लिए, स्थानिक स्नेहन के लिए बला तेल भी दे सकते हैं, बल्य है, और सरसब तेल का नाभि पूरण करना चाहिए। ज्यादा वेदना हो तो गंधर्व हस्तादि एरंड तेल भी स्थानिक स्नेहन के लिए यूज किया जा सकता है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। नाभि पूरण में भी वो दिया जा सकता है। और मैम जो और ऑयल चेंजेस हो गया क्या? जैसे कष्टार्तम में तो मोस्टली लाइक ग्रथितार्तव और थोड़ा सा कृष्णार्तव ऐसे ही रहता है। तो अगर पेशेंट को पीरियड्स आते हैं और कभी कोई पेशेंट में बहुत ज्यादा अत्यार्तव भी होता है, कष्टार्तव के साथ अत्यार्तव, तो उसमें हमें नाभि पूरण के लिए ऑयल चेंज करना है, जैसे चंदन बला, जैसे हमने बस्ती के मात्रा बस्ती के लिए ऑयल चेंज किया, वैसे भी हमें बाह्य नाभि पूरण के लिए ऑयल चेंज करना पड़ेगा अगर पित्तानुबंध है तो, लाइक अत्यार्तव कंडीशन में? हाँ, दे सकते हैं हम चंदन बला लाक्षादी का इसमें अच्छा उपयोग कर सकते हैं, मात्रा बस्ती में भी और नाभि पूरण में भी। थैंक यू पर सो मच ऑब्वियसली मैम। उसके साथ अगर जैसे आप बोल रहे हैं वैसे रक्त प्रदर है तो बाकी ट्रीटमेंट भी उसमें चेंज होगी। हम अगला टॉपिक शायद वही हाँ लेंगे। अच्छा। ओ हाँ, करेक्ट, गॉट इट। हाँ। ये पूरे सीरीज में इंटरेस्टेड है अगर आप, तो ग्रुप ज्वाइन करें तो आपको अगले नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, आगे के टॉपिक कौन से है पॉसिबल हो पाया तो इसका यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप अपने फ्रेंड्स को भी वो शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम को अपनी फ्री लाइब्रेरी भी है, उसकी भी लिंक वहाँ पे दी है, वहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदा के बुक्स अवेलेबल है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं।